डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय संसाधनों में कल के क्लास में मेटेलिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, यानी धात्विक खनिज के बारे में। और कल के क्लास में हम लोगों ने कुल 3 धातुओं के बारे में, यानी लोहा, तांबा और कल क्या पढ़े थे? लोहा, तांबा और मैग्नीज के बारे में इसका अध्ययन कर चुके थे। अब जो रेस्ट जो खनिज है, जो धात्विक खनिज है, उसका हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें आज की क्लास कल के क्रम से चौथा है और आज के क्रम से पहला। अब वह है क्रोमाइट। क्रोमाइट जो धातु है उसकी विशेषता यह है कि ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि 2 चीजों के से मिलकर बनता है। अगर लोहा और क्रोमियम ऑक्साइड बन जाए, यानी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर ले, लोहा और क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जो एक धातु बनता है, उसी धातु को हम लोग क्रोमाइट बोलते हैं। ये धरती के अंदर जो है वो इसका निर्माण होता है और वहीं पाया जाता है। इसका उपयोग क्या? तो धातु कर्म में, यानी मेटलर्जी में कोई धातु हम बना रहे हैं, उसका शोधन कर रहे हैं, नया धातु निकाल रहे हैं उसके अयस्क से, तो उसमें आता है। और कोई रसायन बना रहे हैं अगर, तो रसायन बनाने में हम लोगों को क्रोमाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका पूरे भारत में जितने भी स्टेट है उसमें एक ही स्टेट का एक अधिकार है और वह है उड़ीसा। जितने यहाँ क्रोमाइट पाए जाते हैं उसका 99% भाग जो है उड़ीसा से पाया जाता है। और वहाँ सभी जगहों पर नहीं, उसके 3 क्षेत्र हैं। एक है कटक में, दूसरा है ढनकेनाल में और तीसरा है केंद्रझाड़ में। ये 3 स्थानों पर, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। ये कटक, ढनकेनाल और केंद्रझाड़। अगर क्वेश्चन टफ करता है तो टफ यही करता है कि किन क्षेत्रों में जो है क्रोमाइट पाया जाता है भारत में। क्योंकि भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया कटक, ढेनकाल और केंद्रझाड़, तो इसीलिए हमने बोर्ड पर इसको लिखा है कि ये जो 3 स्थान है, कटक, ढेनकेनाल और केंद्रझाड़, वो आप याद रखिए ताकि एग्जाम में आपको काम आवे। और द्वितीय स्थान पर कर्नाटक है, जहां मात्र 1% से भी कम पाया जाता है। अब अगला जो है वो सीसा। सीसा का अयस्क जो है वो गैलेना है। ये काफी इम्तिहान में पूछता है कि सीसा का अयस्क कौन है, तो गैलेना है। छोटे एग्जाम में भी, बड़े एग्जाम में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस दे करके भी सबको पूछता है। उपयोग क्या है इसका कि मिश्र धातु अगर बनाना होगा तो आप गैलेना सीसा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केबल का जो ऊपर वाला कवर होता है उसमें सीसा इस्तेमाल होता है। गोला बारूद जो बनता है उसमें सीसा इस्तेमाल होता है। कांच पर शीशे का गिलास, हम लोग बोल देते हैं गलत, कांच अलग है और शीशा अलग है। शीशा से कांच बनाया जाता है। क्लियर? पेंट अगर बनाना है तो उसमें शीशा रहता है। हवाई जहाज में शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। भंडार इसका कुल हमारे देश में 749 मिलियन टन है, लेकिन जो नवीनतम उत्पादन हुआ है 2020 में वो 405,000 टन उत्पादन हुआ है। ठीक है, ये भी हम लोग विदेशों से आयात करते हैं, बहुत कम है। उत्पादक राज्य में एकमात्र यही है राजस्थान, बाकी अल्प मात्रा में गुजरात में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। राजस्थान में 2 जिला ऐसा है जहां ये पाया जाता है, एक उदयपुर और दूसरा डुंगरपुर। अगर इसको और कॉन्सेंट्रेट करें तो सिर्फ एक है जावर नामक स्थान, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये उदयपुर का एक क्षेत्र है जावर, उसका गांव कह लीजिए। वहीं सबसे अधिक जो है वो सीसा या जस्ता या चांदी ये सब पाया जाता है सम्मिलित रूप से एक साथ। और उसके लिए एक कारखाना वहां जावर में बना दिया गया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसमें जस्ता का भी निष्कर्षण होता है, सीसा का भी निष्कर्षण होता है और चांदी का भी निष्कर्षण होता है। एक ही चीज का नहीं होता। जिस मिट्टी में जिसके अंश ज्यादा पाए गए
उसी को बना दिया जाता है। शीशा का पाया गया तो शीशा बना दिया गया, जस्ता का पाया गया तो जस्ता बना दिया गया, चांदी का पाया गया तो चांदी बना दिया गया, यह चांदी निकाल दिया गया। क्लियर। अब दूसरा है जस्ता जिंक। इसका जो अयस्क है जिंक सल्फाइड है, पहला कैलेमीन है और दूसरा जिंकाइट है। विशेषता क्या है इसका कि शीशा और चांदी के साथ ही जस्ता पाया जाएगा, अकेले नहीं पाया जाएगा। जहां पर पाया जाएगा वहां पर जस्ता भी रहेगा, उसके साथ शीशा भी रहेगा, उसके साथ चांदी भी रहेगा। क्लियर। उपयोग क्या है कि शुष्क बैटरी बनाना होगा तो हमको जस्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सफेद रंग बनाना पड़ेगा तो जस्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा जो बैटरी में बीच में काला ऐसा रहता है, ये और भी चीजों में इस्तेमाल होता है। ये सब का अगर अलग अलग आपको देखना है कि क्या उपयोग है तो नेट पर आप टाइप कीजिए तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। पढ़ने का तरीका अच्छा ही है। डाई कास्टिंग में आता है, रबर उद्योग में दवाइयां इससे बनती है, जस्ता से, जिंक से। खास तौर से जो है वो जिंक जिसमें मिला रहता है उससे क्या होता है कि पौरुषता आती है। ठीक है, अगर जिंक के आपके बदन में कमी रहेगी तो पौरुषता का डायरेक्ट असर पड़ता है। हाँ, यंगनेस आता है इससे। उत्पादन इसका 405,000 टन हुआ 2020 में। उत्पादक राज्य इसका भी सिर्फ एक है और वो कौन है? राजस्थान, जहां 99% जो है वो जस्ता या जिंक पाया जाता है। क्लियर। जहां तक टंगस्टन का बहुत बहुमूल्य धातु है ये, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसका अयस्क वुल्फ्रेम है। ये सब रट करके याद कीजिएगा। टंगस्टन का क्या है? वुल्फ्रेम है। विशेषता इसकी सबसे बड़ी विचित्र है कि स्वतः कठोर हो जाता है, कठोर करने की आवश्यकता नहीं। इसकी वजह से क्या है कि इसका उपयोग इस्पात में करते हैं, युद्धोपकरण में करते हैं। इसका भंडार हमारे यहाँ 88 मिलियन टन है। उत्पादक वाले राज्य जो है दो है, डेगाना राजस्थान में और बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में टंगस्टन पाया जाता है। क्लियर। 8वां है एल्यूमिनियम। इसका एक बॉक्साइड है। इसकी विशेषता यह कि 3 रंगों में पाया जाएगा। ये गुलाबी रंग भी इसका होता है, सफेद रंग भी होता है और लाल रंग भी होता है। कुल भंडार इसके है 3,897 मिलियन टन। उत्पादक वाले राज्य है, सबसे ज्यादा उड़ीसा में एल्यूमिनियम पाया जाएगा जो कुल 49% है। उसके बाद गुजरात में 9.5%, उसके बाद झारखंड में 6.5% और उसके बाद महाराष्ट्र में 2.73%। तो इतने सारे धात्विक खनिज थे जो आपको जानना था, समझना था। कल के क्लास में हम लोग गैर धात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।